छत्तीसगढ़ में कोरोना ने इतना कहर बरपाया कि एक बार फिर लॉकडाउन की वापसी हुई है। राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए प्रशासन ने लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में लॉकडाउन रिटर्न होगा। दुर्ग में आज से 30 सितंबर तक लॉकडाउन रहेगा। इसके साथ ही रायपुर में कल रात 9 बजे से 28 सितंबर तक टोटल लॉकडाउन रहेगा। अंबिकापुर में कल से 28 सितंबर तक लॉकडाउन रहेगा। बिलासपुर में 22 सितंबर से 28 सितंबर तक लॉकडाउन रहेगा। धमतरी में 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक लॉकडाउन रहेगा। बालोद में 22 सितंबर से 30 सितंबर तक लॉकडाउन रहेगा। बलौदाबाजार में 22 से 29 सितंबर तक टोटल लॉकडाउन रहेगा। इसके साथ ही जशपुर में भी 22 से 29 सितंबर तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। सूरजपुर में 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक लॉकडाउन का ऐलान यहां किया गया है। चले तो लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन की तैयारी है। आपको बता दें कि दुर्ग में आज से लॉकडाउन शुरू होगा, तो रायपुर में कल रात 9 बजे के बाद सख्त लॉकडाउन शुरू होगा। और इस लॉकडाउन को लेकर किस तरह से प्रशासन की तैयारी है, यह जानने के लिए सीधा रुख कर लेते हैं रायपुर का हमारे सहयोगी विनय हमारे साथ सीधे जुड़े हैं। विनय, ये कहा जा रहा है कि संक्रमण की चेन तोड़ना बेहद जरूरी है और इसी को देखते हुए एक बार फिर से लॉकडाउन छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है। किस तरह की तैयारी आप देख पा रहे हैं लॉकडाउन को लेकर, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अब तक का सबसे सख्त ये लॉकडाउन होगा। इसके अलावा ये भी खबरें हैं कि बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ी है खरीदारी करने को लेकर। किस तरह का आप की तस्वीरें यहां पर आप देख पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो 72 घंटे का समय, जैसे कि पिछली बार में जब राज्य सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा की थी तो ये जरूर कहा था कि जब भी लॉकडाउन होगा तो केंद्र सरकार जैसे आपाधापी में लॉकडाउन की थी उस तरह हम नहीं करेंगे और 72 घंटे का सामान खरीदने के लिए लोगों का समय देंगे। पहली बार भी दिया गया था, दूसरी बार जब रायपुर में लॉकडाउन हुआ था उस दौरान भी दिया गया था और इस बार भी जब लॉकडाउन की घोषणा की थी उससे 72 घंटे का समय लोगों को दिया गया है। कल जब दोपहर में घोषणा हुई थी उसके बाद से जैसे जैसे लोगों को पता चलने लगा, लोग अपने सामान खरीदने के लिए जो दूध, फल सब्जियां हैं, जो खाने के सामान हैं, इसके अलावा अन्य जो ज़रूरी सामान है उनको लेने के लिए बाहर उमड़ थे। आज भी ये जो श्रृंखला है वो जारी है। हम दिखा रहे हैं कि देखिए बाज़ारों में किस तरह से भीड़ है। ऐसा आम दिन में देखा नहीं जाता कि ऐसे भीड़ है, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है। लोग संक्रमण से बचने के लिए खुद भी घरों से बाहर नहीं निकलते और आज रविवार दिन है। रविवार का दिन पिछले कई महीनों से लॉकडाउन के लिए पूरी तरह से यहाँ बंद रहता है। रविवार को सारी संस्थाएं बंद रहती हैं, सभी दुकानें बंद रहती हैं, केवल आवश्यक जो चीज़ हैं उसे छोड़कर। लेकिन आज लॉकडाउन को देखते हुए ये आज से बाज़ार पूरी तरह आज खोल दिए गए हैं। इसके बाद में कल भी ये दिन भर चलेंगे। रात 9 बजे से पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। आज पूरे लोग निकल चुके हैं। तो देखा जा रहा है कि जो घरों में जो सरकारी ऑफिस के लोग हैं, जो निजी ऑफिस के लोग हैं, वो सभी बाज़ार में आए हैं अपने अपने सब्जी, अपने अपने फल, अपने अपने अनाज खरीदने के लिए। तो हर एक दुकानों में भीड़ देखी जा रही है, सड़कों पे भीड़ देखी है। लेकिन एक चीज़ इसमें नोटिस करने वाली बात है कि लोग लॉकडाउन का इससे पहले की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी देख सकते हैं करीबन 20% लोग मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा। दुकानों में भीड़ उमड़ी है। इसे लेकर के सरकार को, इस पे जो जिला प्रशासन, इस पे ध्यान देना पड़ेगा। अब अगर कल की तैयारियों की बात करें तो 23 अलग अलग चेक पोस्ट बनाए गए हैं। ये दावा किया जा रहा है कि कोई भी आदमी जो अति गैर जो जरूरी की चीज़ है उसे छोड़ करके उसे बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। अगर कोई मोटरसाइकिल लेकर बाहर निकलता है, कोई कार लेकर बाहर निकलता है तो उसे भी रोक दिया जाएगा और 15 दिन के लिए उसकी गाड़ी को जब्त कर लिया जाएगा। जो अति आवश्यक जो कार्य के लिए अगर बाहर जाते हैं तो उनके लिए जिला प्रशासन की तरफ से ई पास की जो व्यवस्था की गई उसके लिए अनुमति लेनी पड़ेगी। और अगर 4 व्हीलर से आते हैं तो 3 लोग की सवारी उस पर जा सकते हैं। 2 व्हीलर के लिए 2 लोग को छूट है, लेकिन उस दौरान मास्क और जो अन्य ज़रूरी चीज़ है उनका जो नियम है उनका ध्यान रखना पड़ेगा। पुलिस जगह जगह पर मुझसे पेट्रोलिंग करेगी। अलग अलग थानों से बुलाए गए हैं, अलग अलग बाहर जिलों से भी, और लाइन के सभी जो सिपाही हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है। न केवल शहर के भीतर बल्कि जो भी बाहर निकले रास्ते हैं वो अन्य जिलों वाले, उनको भी वहाँ पे भी पूरी तरह से रोक दिया जाएगा
और ये चीज़ मीडिया कर्मी पे भी लागू है। वहाँ पर जो अति आवश्यक लोग हैं वही जा सकेंगे। कोई मीडिया का सहारा लेकर के घरों से बाहर नहीं निकल पाएगा। एक चीज़ इस पर ध्यान रखें, जो मेडिकल है वो घरों पे लोग जो प्रोत्साहित किया जा रहा है, जो दुकानदार हैं वो दवाई घर में पहुंचाएं। सिलेंडर के लिए कोई भी लेकर के गोदाम पर खुद से नहीं लेने जा पाएगा, होम डिलीवरी की जाएगी। और जो बाकी जो अति आवश्यक नगर निगम, पुलिस विभाग, जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े जो ऑफिस खुले रहेंगे, लेकिन वहाँ पर आम लोगों का जाना प्रतिबंधित रहेगा। ये सब तमाम चीज़ों को लेकर के अभी दावा किया जा रहा है कि कल से लॉकडाउन जो है अब तक का सबसे तगड़ा लॉकडाउन होगा। लेकिन आज जिस तरह से व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से यहाँ पर एक सप्ताह का लॉकडाउन होना है, तो लोग यहाँ पर घर का राशन यहाँ पर लेने के लिए बाजारों में निकले हैं। विनय, आप हमारे साथ बने रहिएगा। दर्शकों को ये भी हम बता दें कि 21 सितंबर से लॉकडाउन के दौरान रायपुर में ऐसी कौन कौन सी सेवाएं जो पूरी तरह से बंद रहेगी, ये आपको जानकारी हम दे दें। राशन दुकान, सब्जी बाजार पूरी तरह से बंद रहेंगे। दूध की सप्लाई सिर्फ सुबह और शाम 1.5 घंटे के लिए ही होगी। दवा की दुकान खुला रहेगा। इसके साथ ही आपको हम बता दें कि पेट्रोल पंप खुले रहेंगे, लेकिन सिर्फ इमरजेंसी वाहनों को पेट्रोल दिया जाएगा। गैस एजेंसी, दूध की सप्लाई सिर्फ सुबह और शाम 1.5 घंटे के लिए होगी। चलिए, तो राजधानी रायपुर में लॉकडाउन के दौरान प्रशासन अलर्ट मोड पर रहेगा। पूरे जिले में 23 पॉइंट बनाए गए। जिले की सीमा भी सील होगी। 24 घंटे पुलिस बल तैनात रहेगा। शहर के अंदर 40 जगहों पर बैरिकेडिंग होगी। तो देखिए किस तरह से प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जिले की सभी जो सीमाएं हैं वो पूरी तरह से सील होंगी। 24 घंटे पुलिस बल तैनात रहेगा। चलिए, तो कितना सख्त ये लॉकडाउन होगा आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से प्रशासन इसको लेकर तैयारी करे। एक बार फिर से विनय का रुख करते हैं। विनय, अब तक जितने भी लॉकडाउन लगाए गए उनमें से हम देख पा रहे हैं कि ये जो लॉकडाउन है ये इतना सख्त है कि लोग यदि घर से निकलते हैं तो सीधे तौर पर उन पर कार्रवाई होगी। तो किस तरह से देखें इस लॉकडाउन को? चले, शायद हमारी आवाज हमारे संवाददाता तक नहीं पहुंच पा रही। कोशिश करेंगे एक बार फिर से उनसे संपर्क करने की। तो ये अब तक का सबसे सख्त लॉकडाउन होगा। जिले की सीमा भी पूरी तरह से सील रहेगी। इसके अलावा शहर के अंदर 40 जगहों पर बैरिकेडिंग की जाएगी, यानी बेवजह घर से निकलने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। पूरे जिले में 23 पॉइंट बनाए गए हैं। चलिए, तो लॉकडाउन की तैयारी प्रशासन ने यहां पर पूरी कर ली और ये अब तक का सबसे सख्त लॉकडाउन होगा। विनय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल बढ़ते आगे। छत्तीसगढ़ में कहां और कब लॉकडाउन है इसकी भी जानकारी हम आप तक पहुंचा दें। रायपुर में 21 से 28 सितंबर तक लॉकडाउन रहेगा। इसके अलावा दुर्ग में 20 से 30 सितंबर तक टोटल लॉकडाउन रहेगा। इसके साथ ही धमतरी में 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक, बेमेतरा में 23 से 20 सितंबर और कवर्धा में 14 सितंबर से अगले आदेश तक टोटल लॉकडाउन रहेगा।